अधिकतर माता-पिता और बच्चों में अनबन होती रहती है। घर में झगड़े होते रहते हैं और माता-पिता बच्चों को समझा रहे तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और गुस्सा होके समझा रहे हैं और बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आकर क्या रोज़ाना सुन रहे हैं, बंद कमरों में रह रहे हैं। अब उनके पास कोई समाधान नहीं, रोज़ तंग आ गए रोज़ाना सुन सुन के लड़ाई झगड़े, सुन के लड़ाई। तो वो ऐसा क्या करें? मतलब ना तो माता पिता बच्चों को समझा पा रहे हैं, ना बच्चे माता पिता को समझा पा रहे हैं और दोनों के बीच में खिंचाव तनबन ऐसा हो रोजाना हो रहा है। और रोजाना लोग माता पिता सोचते हैं कि माता पिता का भी कहना सही है, मगर वो गुस्से से कह रहे हैं। अब गुस्से से कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। आप जानते हो कि वो माता पिता, देखो हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े और ज़िंदगी में अच्छा करे, मगर वो जिस प्रकार से समझा रहे हैं ना वो तरीका गलत है। क्योंकि गुस्से से कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता ना कभी अच्छा मतलब परिवर्तन आ सकता है। मतलब ऐसा आपके अंदर बहुत करुणा प्यार है वो बच्चे के प्रति, मगर वो बच्चा समझ ही नहीं रहा है, आपसे परेशान हो रहा है, तंग आ गया आपसे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो कर भी सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है, या तो वो खुद कहीं भाग जाएगा या कुछ कर लेगा, वो गलत रास्ता अपना लेगा। फिर क्या करोगे माता पिता? तो मैं ये बस मेरा वीडियो बनाने का ये है कि ऐसा क्या करें अपनी ज़िंदगी में, माता पिता क्या करें और बच्चे क्या करें, ताकि घर में सुकून बने रहे और दोनों रास्ते दोनों पे सही है, सही रास्तों पे जाए। तो सीधा सा बात है कि एक बच्चे को क्या करना, देखो ये सीधी सी बात है। यदि आप आधे दिन तक उनको मतलब ऐसा है कि यदि आप उनको समझाते रहे, सुनते रहे और उनमें चेंज नहीं आया, तो आगे भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आदत बन चुकी है और एक दिन में चेंज नहीं आएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आपका ये कर सकते हैं, या तो वहाँ से निकलो, बिल्कुल निकलना पड़ेगा। और उनको समझा दो मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, आपको निकलना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि तभी कुछ बेटर है। जब आप एकांत में रहोगे, खुद को टाइम दे पाओगे, तभी कुछ ऊंचा सोच पाओगे, बड़ा सोच पाओगे। तो आप निकल जाइए, जंगलों पहाड़ों में घूमो, खुद टाइम स्पेंड करो 10 दिन तक, 5 दिन तक, ठीक है ना। खूब और कोशिश करो जानने की मैं ऐसा क्या करूं, और बाहर अच्छी जगह पर जाओ जहाँ हरियाली रास्ता हो, और पहाड़ हो, पर्वत हो, जंगल हो, नदियाँ हो, ऐसी जगह जाओ, मतलब प्रगति की गोद में, ताकि आप बेटर फील कर सकें। और मोबाइल का यूज ना करें, बस सबसे पहली बात। और घर वालों को साफ कह दें कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं कुछ घूमने जा रहा हूँ और आ जाऊँगा मैं। आप माता पिता नहीं मानेंगे, मगर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कैसे भी कुछ भी कर लो नहीं होने वाला। या घर पे हो तो आप रोज़ाना सुबह उठना पड़ेगा, और आपको खुद रोज़ाना सुबह उठकर 4-5 बजे रोज़ाना घूमने जाओ और सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि चेंज आ जाए। क्योंकि आप या तो सुबह दिन भर चिंतन करके उससे फ़ायदा नहीं है, वो ओवर थिंकिंग के पेशेंट और हो जाओगे। आप सुबह उठकर ही सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गुस्से गुस्से में कि आप कुछ इतना नेगेटिव हो जाता है, कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे बनाएं ये नहीं सोच पाते। आप ये सोचते हो कि मैं बदतर हो गई, अब और बदतर कैसे करूँ, ऐसा होता है। क्योंकि नेगेटिव विचार से बदतर ही होती है ज़िंदगी, बेहतर नहीं होती। तो ये कर सकते हैं कि, और दूसरा ये कर सकता है, वो बच्चा निकलना पड़ेगा उसे। घर पे वो रहेगा तो डिस्प्यूट होता रहेगा, या तो वो थोड़ा अलग हो जाए, कुछ दिन के लिए अलग हो जाए, और कुछ या कहीं दूसरे शहर में चल जाए, या मैंने कहा ना घूमने चल जाए, और खुद को खोजें कि क्या बेटर कर सकते हैं वो। दूसरी बात, बच्चा दूसरा काम क्या कर सकता है कि जयपुर और जो बड़ी बड़ी सिटी में ना माता बुद्ध मतलब उनकी संस्थान होती है, वो 10-15 दिन का कोर्स कराते हैं, मेडिटेशन का कोर्स करता है, जिसे वो विपासना विधि बोलते हैं, जिसे विपासना विधि। वो क्या 10 दिन विपासना विधि बताते हैं कि आपको कैसे करना है, कि मेडिटेशन बैठ के सांसों पे ध्यान देना है, और 10 दिन तक समझाएंगे आपको। इससे क्या होगा कि जब आप उस वहाँ चल जाओगे, वहाँ पर रहना खाना सब फ्री है, मगर आप जाओ यदि वहाँ रहोगे और वो ध्यान करोगे 10 दिन तक, वो 10 दिन लगातार ध्यान कराते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो कहीं 90% तक ठीक हो जाती है ओवर थिंकिंग। आप मतलब एकदम शांत व्यक्ति हो जाते हैं। और उसके बाद जब 10 दिन के बाद एकदम नए, मतलब ये तो एक चैलेंज है कि आप वहाँ 10 दिन तक रुक गए ना, तो आप कई ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, कई समस्या से निजात पा जाएंगे, मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा, एक शांति महसूस होगी, क्योंकि वहाँ परिवेश ऐसा होता है। तो आप या वहाँ चल जाइए, क्योंकि आप वहाँ जाके ये सोचो कि मुझे 10 दिन तक खुश रहना है, शांति, मुझे अंदर की शांति चाहिए। अंदर की शांति वहीं मिलेगी आपको। आपको लगेगा ये 10 दिन क्या नहीं। आ, आप
नहीं, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये बस यूँ है कि थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अब ये तो हुआ बच्चा क्या करे, समझदार। अब माता पिता क्या करें। देखो माता पिता, देखो ये ज़िंदगी में ये आज दिन तक ऐसे झगड़े चल रहे हैं रोज़ाना, आप उनको डांट रहे हो, फटकार रहे हो, समझा रहे हो, कभी प्यार समझा रहे हो, बच्चा नहीं समझा तो आज दिन तक अब नहीं समझेगा। देखो सीधी सी बात है, वो जवान हो चुका है, उसकी सोचने का तरीका अलग है। आपकी खटपट चल रही है, वो बस चल रही, तो अब कोई समाधान नहीं हो सकता इस बस से। तो अब आप माता पिता क्या करना चाहिए, माता पिता को ये करना चाहिए कि वो खुद को टाइम दे, बच्चे से बोलना बंद कर देना चाहिए। बच्चा कह रहा है तो उसकी बातें सुनकर चुपचाप रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। देखो बच्चे जब जवाब देने लग जाते हैं तो माता पिता को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं कि बच्चे देखो मैंने इतना किया बच्चों के लिए, और बच्चे आज देखो मुंह लड़ा रहे हैं, या देखो मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे जवाब दे रहे हैं। तो आप ये सोचें कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। आपको देखो सर्वप्रथम ये वो करना पड़ेगा कि कुछ भी करो आप सुबह उठना ही पड़ेगा। ये रात लेट जैसे 9 या 10 बजे के बीच में या 11 बजे का आपको घूमना पड़ेगा अकेला, किसी से नहीं। ये फ़ोन दूर कर रखना पड़ेगा। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए समय देना पड़ेगा माता पिता को, विशेषकर समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये सा सीधी सी बात है। आप सुबह उठो जल्दी और घूमने जाओ अकेला, प्राणायाम करो, ध्यान करो, और फिर जब सुबह जाओगे ना तो आप ये सोचना है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है जिससे पूरी समस्या आ रही है। आपको सोचना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपके मतलब ये समाधान करने, सब हंसेंगे, सब मज़ा लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। देखो आपको कुछ यदि बेटर तरीके से समाधान पाना है ना तो ये करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा या शाम को घूमना पड़ेगा अकेले, और हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि लाइफ बेटर बन सके मेरी और परिवार की और बच्चों की। ऐसा क्या करें, और हमेशा याद रखना है कि 7-8 दिन तक आपको बच्चे से कम बात करनी है, और उसको डांटना भी नहीं, ना समझाना। उसको जो करना है उसे करने दो, उसको फ्री छोड़ो। फिर वो अपने आप ही सोचेगा कि माता पिता मुझे डांट नहीं रहे, समझा नहीं रहे, तो कुछ सोचेगा कि आखिर में ऐसा क्या है। प्लस कुछ भी करे वो बच्चा, मोबाइल चलाए, ठीक है ठीक, और आप सुबह जाओ घूमने, और ये सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे लाइफ बेटर हो। और दूसरा तरीका है, आप ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण जानने की कोशिश करो। मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप ये कारण जानने की कि ये आ कैसे रहा है, मैं गुस्सा क्यों करता हूँ हमेशा, ये गुस्सा आ क्या रहा है, आ कहाँ से रहा है। या तो आप में एक गलत आदत है खराब, जैसे आप ये सोच सकते हैं कि ये मैं गुस्सा कब करता हूँ अधिकतर, बच्चों को समझाना, और बच्चों को समझाने समझाने में बहुत ज़्यादा बुरा भी बोल देता हूँ तो हो सकता है बच्चों को बुरा लगे। दूसरा ये है कि ये गुस्सा आता है क्यों है, या तो आप ये तो आपकी कोई बैड हैबिट है, जैसे शराब कोई शराब पीता हुआ, कोई लड़ाई झगड़े शराब पीता होगा तो शराब, जिस घर में शराब पीते हैं तो वहाँ तो लड़ाई झगड़ा होगा ऐसे तुरंत, मतलब यूँ पति पत्नी के झगड़े होंगे, उससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो यदि आप शराब पीते हैं तो आप कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। या तो आप शराब छोड़ो, या कुछ कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो उससे भी पैसे की कमी आ रही है, तंगी होती है तो रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं। या कोई इसमें कि उसमें कोई पीता है तो ऐसे भी होता है ये लड़ाई। तो आपको ये सोचा कि ये सोचना पड़ेगा कि क्या छोड़ें, समझ रहे हो ना, मतलब क्या छोड़ना है और क्या सीखना है। दो चीज़ हमेशा, जब सुबह रोज़ाना और शाम को जाओ तो ये आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या सीखना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि छोड़े बिना कुछ पा नहीं सकते। आप सोच रहे हो ना कि जैसे मैं शराब भी पीता रहूं और स्वास्थ्य भी ठीक रहे मेरा और सब कुछ ठीक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। और शराब यदि कम छोड़ोगे तो धीरे धीरे छोड़नी पड़ती है, एक साथ नहीं, क्योंकि वो उसका प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आप धीरे धीरे छोड़ें, कि जैसे रोज़ाना पीते हैं तो आज मत पिए, एक दिन छोड़ें या आधा दिन छोड़ें, धीरे धीरे धीरे, जैसे ऐसे तो एक साथ छूट नहीं सकती, और जो छोड़ेगा ना उसको मानसिक प्रभाव पड़ेगा वो। तो आप धीरे धीरे छोड़ें। और आप ये सोच, जैसे आप ये सोचते हैं कि मुझे शराब छोड़नी है, इससे कुछ होता है। दूसरा, यदि आप ये जैसे मांस वगैरह और ये तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, अपने शरीर की जो गुस्सा दिलाने वाली प्रक्रिया होती हैं, जानवर जैसी प्रवृत्तियाँ, वो बढ़ती है। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये है ना
लहसुन प्याज को थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा नहीं इतना। और कुछ दैनिक चर्या में चेंज करो कुछ, जैसे आप ये तो ये काम करेंगे, सुबह उठते ही घूमेंगे, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ये 5-6 दिन तक आप लगातार सोचेंगे कि क्या करें, इससे समाधान मिलेगा, बिल्कुल सच, आप सही रास्ते पे बिल्कुल जवाब मिलेगा। सुबह उठें, घूमें, और ये एक सोचना है कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, और इसका कारण मैं तो नहीं हूँ, या मेरी आदत तो नहीं है, जैसे शराब पीना ये, तो आप कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, कारण क्या है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। जैसे आप सुबह ये उठ रहे हैं ना कि मुझे क्या छोड़ना है, जैसे शराब छोड़ दिया आपने, ठीक है, और क्या बेटी बेटी कि मैं बच्चों को ज़्यादा डांटता हूँ, प्यार से नहीं समझाता, तो गुस्सा, गुस्सा छोड़ना है। और हमेशा याद रखना, गुस्सा इतना बड़ा दुश्मन है, मतलब आप बच्चे से प्यार करें तो गुस्से की वजह से बच्चा आपको छोड़ के चला जाएगा, नफरत करेगा ज़िंदगी भर। तो गुस्से से कभी सही काम हो ही नहीं सकता ना। मतलब ये होता है कि गुस्से से कितना ही कर लो, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ सकता। मतलब आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता से सकारात्मकता कभी नहीं आ सकती, सकारात्मकता से सकारात्मकता आती है। मतलब अच्छा काम से अच्छा ही काम आएगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मतलब गलत प्रभाव, गलत तरीके से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता, सीधी सी बात है। आप गुस्सा कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, आज दिन तक आपके बच्चे में परिवर्तन आया है क्या गुस्सा करने से? बताओ, नहीं आया ना, और ना आएगा। मैं कह रहा हूँ को आप कोशिश गलत दिशा में कर रहे हैं। आपको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ है, आप माता पिता देखो चाहते ही हैं, बहुत दर्द होता है, वो बता भी नहीं सकते, बहुत टेंशन होती है, मगर बच्चा सुधर नहीं रहा तो क्या करें? आप प्यार से दो, प्यार का रास्ता अपनाओ। आप जैसे ये रोज़ाना जैसे जब घूमने जा रहे हो तो सोच रहे हैं कि क्या छोड़ें, क्या अपनाएं, क्या सीखें। बेटर ये हो सकता है जैसे आप सुबह घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये प्राणायाम करने से ये क्या है, दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी, ऐसे नहीं। ये प्राणायाम, योगा, ध्यान, ये मतलब आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये क्या, ये अभी झगड़े क्या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, आपके बच्चे ना ठीक रास्ते पर जाएंगे, समझ रहे हो? तो आपको एक तो ये काम करना पड़ेगा, सुबह उठकर ध्यान करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जैसे खूब घूम प्ले से कहीं दूर तक चल जाओ, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा पैदल घूमने से। और दिमाग में ये है कि मैं ऐसा बेटर क्या करूं, क्या चेंज करूं, क्या कारण है जो ऐसे ही लड़ाई झगड़े के हैं, यदि कुछ आदत निकलेगी या शराब निकलेगी या कुछ भी, ठीक है ना, वो तो इसको चेंज कैसे करूँ? जवाब क्वेश्चन ये होना चाहिए। जैसे आप किन किन माध्यम से हो सकता है, किन किन आदतों को सुधार करने से चेंज हो सकता है। जैसे सुबह उठ रहे हैं आप, घूम रहे हैं, उसके बाद में आप मंदिर जाइए, बिल्कुल वहाँ सकारात्मक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उससे शरीर में प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है, आध्यात्मिक रूप से प्रभाव पड़ता है। मंदिर जाओ रोजाना, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। सुबह जल्दी जैसे रनिंग, मॉर्निंग जॉगिंग से आओ घर पे, फिर नहा नु के बड़ा कंप्लीट होके मंदिर जाओ, और 1 घंटा भले आप, चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हो कितना भी, मगर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं निकाला तो लाइफ बेटर नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। और ये बच्चों का कर्तव्य नहीं, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि बच्चों की लाइफ जैसे आप देंगे ना वैसे ही पाएंगे। आपने गुस्सा दिया तो गुस्सा ही आ रहा है, गुस्से से वो फ्रस्ट्रेशन हो गए, उसमें डिप्रेशन में चले गए आपकी वजह से। आप तो सोच रहे हो कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, बच्चे नहीं समझ रहे, ये आपकी वजह से, आपके गुस्से की वजह से। तो आइए, जो चेंज है ना आपको ही करना पड़ेगा। आप बच्चे के अंदर क्या चाहते हैं वैसा चेंज आपको खुद को करना पड़ेगा। यदि बच्चा, आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करने लगे, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पढ़ाई संबंधित हो, सीधी सी बात है। और यूँ नहीं कि आप यदि आप चाहते हो बच्चा खेले कूदे, तो आपको भी थोड़ा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि क्योंकि वो रोजाना देखेगा ना तो उससे सीखेगा, कहीं बाहर संसार से नहीं सीखता बच्चा, माता पिता और विशेष कर पिता से सीखता है, ठीक है ना। वो आप चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा भक्ति पे ध्यान दे, तो आपको भक्ति शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जॉगिंग के आने के बाद नानू के अकेले, यूँ नहीं कि पत्नी को साथ, क्योंकि पत्नी से भी आपका डिस्प्यूट होता रहता है, तो अकेले जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ। उसको भी फिर अकेले को मतलब पत्नी को भी थोड़ा फ्री छोड़ें, स्पेस दो, प्राइवेसी दो, वो जैसा जो करना चाहती है उसको करने दो। क्योंकि आपने सोचते हैं कि अपनी तरह से चलें सब कुछ, तो इससे तो गलत, सब कुछ गलत होता है। अपन सही सोचते हैं, ये सबसे बड़ी नादानी मूर्खता है। उनको सांस लेने दो, वो जैसा चाहते हैं वैसा करो, और पत्नी वो स्पेस दो, उनको फ्री टाइम दो, वो जैसा करना चाहती है वैसा करने दो, वो जहाँ फ़ोन कर रही करने दो, उसे उसको स्वतंत्र छोड़ो थोड़ा बहुत।
ठीक है ना। तो आप मंदिर जाओ, अकेले बैठो, भगवान से बात करो और उनसे कहो पूरी आत्मा से, पूरी अंदर प्रेरणा से, भगवान कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए, क्योंकि परेशानी बहुत होगी, मैं परेशान हो गया, और चाहे इसका कारण मैं ही हूँ, मगर मैं ऐसा क्या करूँ। आप रोज़ाना करेंगे ना ऐसा, तो एक दिन ऐसा विचार आएगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा। और इतना मतलब वो भगवान, आप जानते नहीं, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, भगवान किसी भी माध्यम से आपको ऐसा इशारा बताएंगे, ऐसा कुछ संकेत देंगे कि आपकी वास्तव में उसके बाद जो लाइफ बदलेगी ना, आप पूरी ज़िंदगी देखते रह जाएंगी। क्या मतलब, क्योंकि भगवान, आप भगवान से कभी कुछ अब मांग ही नहीं रहे, आप सिर्फ इस नफरतों में, गुस्से में रह गए, इससे बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। और कभी कभी ऐसा भगवान भी खुद ऐसा करता है ताकि आपकी ज़िंदगी बेटर बन सके। बहुत ज़्यादा जब परेशान आ रही है ना, तो भगवान चाह रहा है कि आपकी लाइफ बदले अचानक 360 पूरी डिग्री, मगर आप समझ नहीं पा रहे। आप ये समझेंगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा सुबह। और दूसरी बात, जैसे वहाँ मंदिर जाओ तो ठीक है, वहाँ घूम को, और थोड़ा कुछ सुनना पड़ेगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज सुबह शाम उनके भक्ति सुनो, वो जो कह रहे हैं वो, आपने मांस मंदिर छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत गुस्सा छोड़ दिया, इससे बहुत, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। आपने अब छोड़ा, अब क्या अडेप्ट करना है, क्या सीखना है आपको, इस सीखना है कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज की प्रवचन सुनना शुरू कर दो रोजाना। यूँ नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, टाइम देना, प्रवचन सुनना पड़ेगा सुबह शाम, ठीक है ना। और भक्ति करनी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे घर में रामायण जी ले आओ, श्री रामायण जी, उनका पाठ रोजाना करो, भागवत जी का पाठ करो रोजाना, आपको करना पड़ेगा ये चीज़ें। और जो घर में जो अधिकतर होता है ना कि गायत्री मंत्र चल रहा है, भजन चल रहे हैं, ये चीज़ें चालू करनी पड़ेगी मंदिर में। वो जो कूड़ा सफाई, घर की थोड़ी सफाई करो, ये मांस मंदिर चीज़ें दूर रखो। देखना, आप एक महीना करके, यदि आप छोड़ नहीं सकते तो प्रभाव चेक करने के लिए 1 महीना तो छोड़ो आप, आपको पता चलेगा कि वास्तव में शांति कैसे आती है। आप मांस मंदिर का इन सेवन दूर कर दो, घर में सफाई करो, सफाई रखो एकदम, सुबह एक्सरसाइज करो, शाम को एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, और मतलब शांति जैसा वातावरण आपको खुद को बनाना पड़ेगा। मंदिर में भजन चलते रहे, शांति पाठ भी चलता रहे, या आप शांति पाठ भी करा सकते हैं। ये किसी वो जो से पंडित होते हैं, शांति पाठ कराइए आप, बिल्कुल मंत्रों में बहुत ताकत होती है बदलने की बहुत ताकत, शांति पाठ कराओ। और ये जो गलत आदत है ना, वो छोड़ो आप, समझ रहे हो ना। और जैसे और उस जैसे मंदिर आने के बाद आप ये कर सकते हैं कि जो आप पाठ कर रहे हैं, और उनको पाठ ही मत करो, उनको समझो भी सही। जो किताबों में लिखा हुआ है ना, वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ऐसा नहीं भक्ति भाव के लिए, ठीक है, वो लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही ये श्री रामायण जी लिखी हुई है। ये उन्होंने इसलिए लिखी ताकि आपकी लाइफ बेटर बन सके, पढ़ने के लिए नहीं है कि आदत बनाए, ठीक है आदत, मगर वो सिर्फ इंसान चेंज हो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसलिए तो उनको पाठ पढ़ो, अध्ययन करो, अपने स्वाध्याय करो, जैसे स्टडी करो उनको स्वयं, और वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। आप जब रोज़ाना ऐसा करेंगे तो बच्चे देख रहे हैं आपको, ठीक है ना, और बच्चों को नहीं डांट रहे। और यूँ है कि बच्चों के सामने फ़ोन यूज मत करो, चलाओ, जैसे खाना खा रहे हो तो फ़ोन मत करो, ठीक है ना। बोले, और बच्चे यूज करें तो ठीक है, मगर बोलो मत उनसे, क्योंकि वो बच्चे क्या है, जैसे आप जानते हो कि मतलब बोलने से ज़्यादा आपके काम बोलते हैं, तो उनसे बोलो, मतलब आप स्वयं करो। 8-15 दिन आप करोगे ना, तो अपने आप ही चेंज होता देखेंगे आपके परिवार में। और जैसे फिर दिन में जैसे 7-8 बजे, 8-9 बज गए, तो आप अपने काम पे जाओ, और वहाँ भी शांति से रखो, ठीक है ना। और थोड़ा दिन में थोड़ा सा, थोड़ी देर रेस्ट भी करें, ऐसी बात नहीं। और बस भगवान को ध्यान रखते हैं, भगवान सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि जब अपन अपने हाथ में कुछ नहीं होता तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपन से हो नहीं रहा। और यूँ ये सोचना चाहिए कि मैं अभी बेटर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बुरी लाइफ हो गई, अब बेटर क्या हो सकता हूँ, आप ऐसा करें, ठीक है। और ठीक है, और ये ज़रूर है कि आपको कुछ कोर्स भी करें आप, पॉजिटिव कोर्स, जैसे कोई शाम मुजावदिया जी हैं जो पॉजिटिव कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छा हैप्पीनेस का कोर्स कराते हैं। वो कहते हैं कि मतलब कैसे ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ें अड़चनें आ रही है तो उनको दूर कैसे किया जाए।
तो वो कुछ बताते हैं। तो 8-15 दिन या 1 महीने का कोर्स होता है, ज़्यादा नहीं है, 500 के करीब कोर्स होता है। आपको दिन में रोज़ाना उस शाम को 1 घंटा बस उनको सुनना है, देखना, मतलब 8-15 दिन में आपके घर में चेंज आ जाएगा। आप सुनो, ठीक है ना? क्योंकि ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं जैसे शाम को भी मतलब कुछ फ़िल्में थोड़ा दूर कर दो कुछ दिनों तक, ठीक है ना? देखे तो कॉमेडी फ़िल्में देखो, हँसी मज़ाक की, और ओ बच्चों से कुछ मत बोलो, पत्नी से कुछ मत बोलो, और घर का काम जैसे झाड़ू, पोछा, ये प्लेस, ये मत सोचो कि किसी विशेष व्यक्ति का काम है, इंसान का काम है, औरत का काम नहीं। घर का खाना यदि आप अपनी पत्नी की बिना बोले सहायता कर रहे हैं ना, तो ये जो होते हैं ना शनि, शुक्र, ये चीज़ें सब, गुरु, ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। माता पिता की सेवा कर रहे हैं बिना बोले, बिना पूछे, आप सेवा कर दो। जैसे पत्नी जैसे आप पत्नी घर के लिए खुद खाना बना दो, घर की सफाई कर दो बिना बोले। देखना आप जैसा करेंगे ना तो अपने आप ही चेंज आएगा। ये सब कोशिश करें, करना पड़ेगा आपको। और कोई भी चीज़ है ना प्यार से हमेशा के लिए बदल जाती है। गुस्से से 1-2 दिन के लिए बदलेगी, वो प्यार से हमेशा के लिए बदल जाएगी। और बस यूँ है कि पत्नी की आपको उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की काम आपको ही करना पड़ेगा बिना बोले। और एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करें। जैसे आज दिन तक आपने एक्सपेक्ट किया ना बच्चे सुधरे, मगर किसी नहीं सुधरे, क्योंकि आप नहीं सुधर रहे। आपके अंदर जो बदलाव हो नहीं पा रहे हैं पॉजिटिव रूप से और मेंटली रूप से, क्योंकि आप गुस्से से हर कोई काम हमेशा बेकार होता है। वही काम आज दिन तक सही हुआ ही नहीं ना, और कभी भी अच्छा बदलाव नहीं आएगा गुस्से से। तो आप ये करें।